प्रवेश करते हैं बाबा के महावाक्यों में। आज 18 मई 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज्ड मुरली 25 मार्च 2005। सो लगातार हम लोग के पास 2005 के रिवाइज मुरलीज आ रही हैं पिछले कुछ संडेज से। एग्जैक्टली 20 years बैक। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो, तपस्वी बनो। आप सबने मुरली 1 राउंड 2 राउंड तो पढ़ी होगी। एनीथिंग यू फील वी शुड नो, मतलब आपका कुछ ऐसा मंत्र है जो बिल्कुल आपको लग रहा हो आपके लिए बिल्कुल नई बात है, तो आप शेयर कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग। Anyone anywhere feel this thing? Something new? दृढ़ता का संकल्प इस वक्त की बहुत बड़ी अ, जरूरत है। शुक्रिया बाबा। और फिर बच्चा ओम शांति दीदी। फंक्शन पूरी मुरली तो नहीं पढ़ पाए अभी तक। ये पढ़ी उसमें बाबा ने कहा कि शिव बाबा का सहयोग, ब्रह्मा का सहयोग, इतना सहयोग और संगठन का भी सहयोग, सब कुछ तो है मेरे पास। फिर आत्मा फिर लगा कि ये जो घबराहट है ये देह अभिमान की, जो बार बार आने की कोशिश करती, मैं तो वो सहयोग की शक्ति से। और बाबा ने कहा ना रंग लाल हो जाता है, बीच में एक महावाक्य है, तो समझ आता कि मेरा रंग लाल क्यों है। इतनी शक्ति है मेरे पास, वो रियलाइजेशन हो रहा था। और कौन बच्चा? जिन्होंने पढ़ी हो मुरली, आपको आज मुरली क्या कह रही है, आपको किस ओर लेके गई है? एक को शक्ति की ओर ले गई, एक को दृढ़ता की ओर ले गई, और ओम शांति। मैंने तो पूरी पढ़ी नहीं मुरली, बस थोड़ी सी अभी स्टार्टिंग ही देखी थी। सुबह से ऐसा कुछ तो पढ़ नहीं पाई। तो मुझे बस ये होली शब्द, बस मैंने अभी थोड़ा सा ही पढ़ा था, तो मुझे बस होली शब्द से ऐसे ही अभी लगा। मैंने पूरी कुछ नहीं आगे मैंने पढ़ी। होली शब्द से बस मुझे ऐसे लगा कि अब मैं बाप समान हूँ, इक्वल। तो मुझे ये जो नीचे की होली है सब, उसको होली जला देने, भस्म कर देने अपने आइडेंटिटीज की, कि मतलब मैं अच्छी माँ या अच्छी सास, अच्छी बहन, अच्छी पत्नी, मतलब इन सब चीजों जो अच्छा बनने का वो था, उसकी आज मुझे पूरी होली, मुझे ऐसा अंदर से बस 1 मिनट की टचिंग हुई थी थोड़ी सी, कि मुझे बस अब बिल्कुल बाप समान, मैं उपराम, इक्वल टू बाबा। मुझे नीचे की सारी चीजों की होली कर देनी है, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं किसी से लेना, सिर्फ देना ही देना है बस। हम्म, और ओम बताइए। शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने बोला कि आज बस दिल में यही लग रहा है कि निरंतर दुआएं निकलती रहे। बस कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कहीं भी कुछ हो रहा है, बस निरंतर दुआएं दुआएं, और निरंतर सुख प्रवाह होता रहे। सुख स्वरूप ऐसा बन जाए कि दुख दूर दूर तक भी दिखाई ना दे, ना शांति ना दिखाई दे, सिर्फ दुआएं और सुख। और ओके। एक पॉइंट और भी डिफरेंट लगा। हमेशा बाबा पहले कहते ओम हैं दुआएं शांति। दो। आज बाबा ने ना एक पॉइंट पे बहुत ध्यान खिंचाया इस आत्मा का। तो बाबा ने कहा कच्चा फल, कच्चा फल तो कुछ चिड़िया खा जाती है। तो उस कच्चे फल के ऊपर जो है मंथन चल रहा है सुबह से,
ऑफकोर्स अभी बहुत चीजें हैं, तो बाबा इसमें कहते हैं, जैसे हम कहते हैं हमने बहुत कुछ कर लिया है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कच्चा फल? बाबा ने एक ही लाइन बस बोल के उस चीज को वहां छोड़ दिया है। तो बाबा ने वो एक नॉर्मल से दूसरी एक्सप्लेनेशन, बाबा ने कहा कच्चे फल को तो चिड़िया खा जाती है। तो इस पे किसी का मंथन चला हो तो प्लीज जरूर बताएं, क्योंकि मेरा अभी इस पे चल ही रहा है। इट्स अ वेरी डीप पॉइंट टुडे। कच्चे हटके है फल का मुरली, अर्थ है दृढ़ता की कमी। मैंने बोला कि वो सफलता बाबा ने चाहिए। बोली है, वो बाबा ने जी। बोली है, तो वो बाबा ने हाँ, बोली है ना, तो वो तो हमें कच्चा दिख रहा है। बट उसके अंदर जो है, इसमें आप मंथन कीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कच्चापन, कहाँ कहाँ। तो दृढ़ता तो बाबा ने बोल दी, उसके अलावा मीन्स व्हाट। बाबा गिव्स ओनली वन हिंट, और हिंट के बाद पूरा पैराग्राफ, पूरा जो ऐसे है वो आपको खुद लिखना होता है। तो इट इज अबाउट द ऐसे। ओम शांति। वही है कि कच्चा फल का मतलब मुझे जो समझ में आता है वो यही है कि दृढ़ता की कमी जहाँ रह जाती है, पवित्रता की कमी रह जाती है, तो वो कमियां हमें अपनी देखनी है और उनको बेटा, आप एक बात सुना करो कि आप जो आंसर देते हो वो आंसर इज फ्रॉम द मुरली ना। आपको जो क्वेश्चन वो कह रहे हैं बार बार, उसको थोड़ा सा ध्यान से धैर्यता से सुनना चाहिए। वो बार बार ये कह रहे कि ये लाइन, उसके बाद आंसर बाबा ने क्या दिया है, अपने शब्दों में उन्होंने क्या दिया है, वो तो सब पढ़ रहे हैं ना, है ना, वो सब पढ़ रहे हैं। आंसर जो वो पूछ रहे हैं या वो जो ये कह रहे हैं कि मंथन करना है, दैट इज बियॉन्ड द वर्ड्स व्हाट बाबा हैज यूज्ड। उस वर्ड के पीछे क्या है। वर्ड तो सभी को पता है ना, वर्ड इज की दृढ़ता, वर्ड इज की पवित्रता, बट व्हाट इज दृढ़ता एंड व्हाट इज पवित्रता, वेयर टू बी यूज्ड। क्योंकि जो आपका यूज होगा वो दूसरे से भिन्न होगा। जहां मैं अपवित्र हूं, हो सकता वहां आप अपवित्र ना हो, पर जहां हो सकता आप अपवित्र हो वहां पर मैं ना हूं। सो ट्राई whenever there is a question, it is not from the मुरली ना। जैसे आप टीचर हो तो आप क्लास में जब क्वेश्चन पूछते हो, तो अगर छोटी क्लास होती है तो उसमें क्या होता है, आंसर आपके चैप्टर के अंदर ही हम लोग मार्क करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का आंसर है। पर जब आप बड़ी क्लास में चले जाते हो तो चैप्टर में आंसर नहीं होता है, यू हैव टू क्रिएट योर ओन आंसर, राइट। सो व्हेनेवर यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ अंडरलाइन करके आंसर नहीं बताना है कि हाँ यहाँ पे देखो आंसर लिखा हुआ है। वो तो छोटी क्लास में होता था, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स छोटी क्लास में होता है, वन वर्ड आंसर छोटी क्लास में होता है, यस और नो छोटी क्लास में होता है, बिकॉज वो वहीं वर्ड टू वर्ड होता है, बच्चे को अपने से आंसर नहीं बनाना होता है। पर जब बड़ी क्लास में जाते हो तो आपके आंसर कभी भी बुक से नहीं होते, यू हैव टू गिव योर ओन आंसर। जो कि चैतन्य फरिश्ता कह रहा कि उसका ऐसे राइटिंग, नॉट फ्रॉम द मुरली, फ्रॉम योर अनुभूति, जो आज का टॉपिक है। ये मैंने अपने अनुभव से ही बताया है। एक ओम दीदी शांति। और ओम बात शांति। अलग सी है। हमेशा बाबा कहते हैं कि दुआएं दो, दुआएं लो, है ना। तो जैसे ही बाबा ने हाथ खड़ा कराया, बाबा ने सीक्वेंस चेंज किया, पहले दुआएं लेनी है तो ही दुआएं मैं दे पाऊंगी। तो लगा कि अच्छा, इतनी शक्ति, इतना शक्ति का प्रवाह, कि सामने वाली आत्मा मुझे दुआएं स्वतः दे। तो वहां पे बुद्धि स्टिल हुई कि संतुष्ट करना। यदि यहाँ पे मैं आत्मा कई बार अड़ती भी हूँ कि इन सब आत्माओं को संतुष्ट करना, बाबा मेरे आप में गलत वे में ले रहे हो ना, आप संतुष्टता भी आत्माओं की तरफ ले रहे हो। आपको सबसे पहले बाबा को संतुष्ट करना है। बाबा ने जो आपको आपके स्वरूप के बारे में बताया है, क्या वो स्वरूप को आप संतुष्ट कर चुके हो, पूरी तरह इमर्ज कर चुके हो। जब हमारा वो स्वरूप इमर्ज्ड फॉर्म में होगा, जिसमें संपन्नता है, जिसमें संपूर्णता है, जिसमें देने का कोई भाव, लेने का कोई भाव ही नहीं है, वो अपने आप में एकदम फुल है, एक ग्लास भरा हुआ है, तो वो तो सिर्फ देगा ना, प्यास बुझाएगा। वो पानी लेगा थोड़ी, आप उसमें पानी भर सकते हो क्या, एक भरे हुए ग्लास में पानी भर पाओगे।
उस भरे हुए ग्लास से लोग पानी पी सकते हैं सिर्फ। तो जब मैं अपने संपन्नता, अपनी संपूर्णता, पूरी फुलनेस में हूँ, तो अपने आप दुआ बहेगी, हमें देनी थोड़ी पड़ेगी, या हमें मांगनी थोड़ी पड़ेगी कि तुम आओ मुझे दुआ दो, तुम संतुष्ट हो जाओ और मुझे दुआ दो। संतुष्टता स्वतः प्राप्त होगी। व्हेन आई एम संतुष्ट, मेरी संतुष्टता, मेरी फुलनेस दूसरे की फुलनेस है, दूसरे की दुआ है। जब मैं उससे कुछ ले ही नहीं रही हूँ, मेरी प्रेजेंस सिर्फ उसको भरपूर कर रही है, ऑटोमेटिक दुआ निकलेगी ना। आपकी प्रेजेंस किसी को भरपूर कर रही है तो दुआ अपने आप निकलेगी ना। लाइक वी आर इन दिस संगठन, जब हम लोग इस संगठन पे आके बैठते हैं इस 1-1.5 घंटे के लिए, तो क्या हम किसी से कुछ मांग रहे हैं? नो। पर हम सब भरपूर हो जाते इस 1.5 घंटे में। कैसे? ना आपने मुझे दुआ दी, मैंने ना आपको मैंने दुआ दी। हाउ? बिकॉज सब अपनी फुलनेस की तरफ जाते हैं, सब अपनी फुलनेस को महसूस करते हैं। इसलिए यहाँ इतना पावरफुल ऑरा क्रिएट होता है कि जो एकदम अतृप्त, एकदम खाली, रोता धोता, भटका हुआ, परेशान सा भी आकर मुरली में बैठता है, वो फ्रेश हो जाता है। दीदी ये महसूस भी हुआ अभी। अभी मुरली 10:45 का मैसेज पहले आया, किसी से बात कर रहे थे और समझ आ गया उसी समय इतना सकाश दीदी 10:20 पे, कि बात करते करते अशरीरी हो रही थी तो मुझे लग रहा था आप सकाश दे रहे हो कि मुरली का टाइम हो गया है। ऐसी सेंसेशन महसूस होती है दीदी। लिंक नहीं आया, मतलब देखा नहीं, पर पता चल गया कि हाँ मुरली का टाइम हो रहा है। वो समझ आता है दीदी, ऐसी धरनी आपके योग और तप से ये तैयार हुई हुई है। अब मुझे ये जो संतुष्टता वाला है आपने जो समझाया, कुछ समझ आया अभी, और इस पे मंथन करूंगी दीदी, इस पार्ट पे और कंप्लीट। कि हाँ जी। अभी तक वी आर ट्राइंग टू कम आउटवर्ड टू इनवर्ड, बट द थिंग इज फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। जी जी। ओम शांति। यही अर्थ हुआ क्या? हम्म क्या मैं अपने संपन्न स्वरूप संतुष्टता से संतुष्ट हूँ? ये बाबा ने तो बता दिया बच्चे, हाँ, अपने ही संपन्न संतुष्टता स्वरूप से मैं संतुष्ट हूँ। कितना मतलब मेरा बिलीव, विश्वास इस चीज पर बैठता है, निश्चय कि हाँ मैं संपन्न हूँ। दैट इज संतुष्टता। यस, ट्रू। जब मैं अपने संपन्न संपूर्ण में संतुष्ट होंगी तभी तो मैं नीचे की होली मना पाऊंगी। यस, हम्म, वहां से भरपूर होंगी, हाँ, मुझे वो जगह एकदम परफेक्ट लगेगी कि यस मैं आई अपने बाप वर्दी। स्थान में बिल्कुल संतुष्ट हूँ, एकदम हाँ, भरपूर हूँ। तब मैं नीचे को से उपराम होंगी, तभी तो और नहीं देख पाऊँ। तभी मुझसे वो ट्रू सकाश जाएगा, प्रकाश जाएगा, ट्रू दृष्टि जाएगी, ट्रू दुआ जाएगी। दुआएं जाएंगी। हाँ। अभी जो आज ही किसी आत्मा को बहुत सुंदर बाबा ने समझाया कि जैसे आपके बच्चे होते हैं ना, एकदम हम्म, क्लोजेस्ट रिलेशनशिप होता है। अब हम कहते हैं हम बच्चों को बहुत दुआ दे रहे हैं, हम तो बहुत दुआ दे रहे हैं, हम तो बहुत दुआ दे रहे हैं। कोई माता पिता ये मानेगा कि हम अपने बच्चे को दुआ नहीं दे रहे हैं? यहाँ पे कोई हम्म, ऐसा नहीं। ठीक है। अब मेरे अंदर मेरे बच्चे के प्रति कोई हर्ट्स हैं, डे टू डे में। उसने मुझे फोन नहीं किया, उसने मुझे जवाब नहीं दिया, उसने मुझे देखा नहीं, देखो मुझे मेरा हाल नहीं पूछा, हाँ मेरे को ऐसे देखो जवाब दे दिया। ये मेरे अंदर चल रहा है 24/7। ठीक। अब इसके बाद मैं दुआ भी दे रही हूँ, क्या ये वर्क करेगी दुआ? नेवर नहीं, एवर। नहीं करेगी। ये कभी नहीं आई करेगी, गॉट द आंसर। बाबा की कमाल है आपकी। दीदी, कभी नहीं दुआ कमिटमेंट इज द बद्दुआ है दीदी। जब आप अंदर से हर्ट हो उस आत्मा को लेकर के, तो उसके बाद आप जितने बोलते रहो मैं दुआ दे रही, मैं दुआ दे रही, दुआ जाएगी ही नहीं। वो आई तो यही हो गया ना, बाबा बाबा करते रहो बस अंदर। वो जब तो तक हर्ट फ्री, पूरी हार्ट फ्री, मेरी वृत्ति पूरी साफ सुथरी स्वच्छ नहीं होगी। इमोशन फ्री, फीलिंग्स फ्री। लेस, बिल्कुल सही। तब मेरी ये दुआएं जब जाएंगी। तक मेरी स्टेज नहीं बनती कोई दुआ जा नहीं रही है, सब ढोंग चल रहा है भक्ति मार्ग का। बस इस समय मुझे सिर्फ अपनी अवस्था पे बहुत बहुत ध्यान डिफिकल्ट। दो, बस अवस्था को इसलिए जितना आज मैं काम ये करूं, उतनी व्यवस्था
अपने आप ऑटोमेटिक बनेगी, मुझे कुछ बनाना ही नहीं है, करना ही नहीं है। ये है बहुत हमें ज्यादा। और सुनिए आपका, ये मुरली मंथन चलता रहे, हम, मेरे लिए तो बहुत बड़ी डोज होती है, क्योंकि आसपास बहुत कुछ और मुझे विद्या दीदी की बात याद आती है, गृहस्थी बस गृहस्थी होती है गिरी हुई हस्ती। विद्या हम्म दीदी ये बोलती, मुझे विद्या दीदी की बात बहुत याद रहती है। कहती थी गृहस्थी, तभी तो पहले लोग गृहस्थ आश्रम बोलते थे, ये गृहस्थी सबसे गिरी हुई हस्ती है, सबसे बड़ी। और वो हमारे आसपास अभी चलनी है। ये सेवा दी हुई है बाबा ने, तो करना है सबके साथ। पर यो एक मुरली की डोज मिल जाती है ना, एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है। परसों आपने इमेज बोला, बहुत ही अंदर तक डीप गई है कि इमेज तो कलयुग की है ही खराब सबके लिए, चाहे वो सगी माँ हो चाहे कोई हो। तो इसके लिए बहुत उपराम, बहुत शुक्रिया। ये बहुत हमें बहुत बेनिफिट देती है, इसलिए ये ना बोलना कभी भी। कल बोल रही थी, मैं बोल नहीं पाई थी, मैं कहीं और थी, कि मैं चलाऊंगी नहीं मुरली, ये मंथन बंद हो जाएगा। ये मंथन नहीं बंद होएगा अभी। डिपेंड नहीं हो रहे, पर एक कोई ऐसा आपका महावाक्य का टॉपिक मिल जाता है, तो वो कहते हैं ना, कोई चीज तो देने कोई निमित्त बनता है ना, तो उससे हमारी चर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है और हमारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए प्लीज। दीदी जो आपने कल कहा था ना वो भोग क्या वाक्य है कि सिर्फ स्वयं को दृष्टि देनी है, तो मुझे सिर्फ अपने ही संपन्न और संपूर्ण स्वरूप को दृष्टि में उसी को दुआएं दे दे के पोषित करना है दीदी। उसी पे ध्यान सर, उसी का ख्याल। तो ये साइलेंस बाबा बीच में देता, तो वो देता है ताकि हम सब उस पॉइंट को थोड़ी देर बैठ के अनुभव करें। क्या मेरा भीतर पूरी तरह से हर्ट फ्री एंड इमोशन फ्री हो गया? तो वो दुआ बहेगी। एंड अभी सेकेंड क्वेश्चन स्टिल टू बी आंसर्ड, पर सब धीरे धीरे अपने अंदर मंथन करना। कच्चा फल चिड़िया खाती है। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो, तपस्वी बनो। आज बाप दादा अपने चारों के होली हंस बच्चों से होली मनाने के लिए आए। बच्चे भी प्यार की डोर में बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए। मिलन मनाने के लिए कितने प्यार से पहुंच गए। बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। कितना बड़ा भाग्य! जितने ही होलीएस्ट हैं उतने ही हाईएस्ट हैं। यहाँ होलीएस्ट का अर्थ एकदम पाक पवित्र, फ्रॉम द ओल्ड वर्ल्ड। उतने ही हाईएस्ट। ये होलीएस्ट एंड ये है हाईएस्ट। सारे कल्प में देखो, आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं। जानते हो ना अपने भाग्य को? वर्तमान समय भी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म वरदानों से पल रहे हो। भविष्य में भी विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो।
भविष्य में भी विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो, बनना ही है, निश्चित है, निश्चय ही है। इसी पर आजकल बाबा का सबसे ज्यादा फोकस चल रहा है, पर इसमें अपना मंथन ये चलता कि ये सिर्फ बोलने से कार्य नहीं हो पाता, थोड़ी थोड़ी भी बनने लगते हैं तो निश्चय आता है। बन ही नहीं रहे तो निश्चय नहीं आ पाता है ना। बनना ही है, निश्चित है, निश्चय ही है। ये पॉसिबल तब होता जब जो बनना ही है का थोड़ा थोड़ा सा अनुभव शुरू हो जाता। हम्म? नहीं? क्या कहते हो आप? देखो आज आप लोग को थोड़ा थोड़ा साथ देना पड़ेगा, मैं एक साथ बहुत कर नहीं पाऊंगी। ओम शांति। जब शांत। कहते हैं ना बनना ही है तो मुझे मेहनत लगती है, और जब हम्म। मैं कहती हूँ मैं हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर संपन्नता और संपूर्णता आती जा रही है, ऐसा फील होता है मुझे। ओके। बनने में बहुत जैसे लगता है अच्छा मेहनत करनी है, और- लेकिन जब मैं सोचती नहीं मैं तो हूँ ही। और जब मैं हूं ही उसमें क्या ऐसा हो जिससे कि निश्चय बैठ जाए? पता नहीं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बस मतलब अपने आप को बड़ी अंदर से फुल फील जैसे होती है कि बाबा है ना, मैं बनी हुई हूँ, कल पहले भी तो मैं थी ना, तो ऐसे मुझे फील होता है। क्योंकि मैंने कई बार सोच देखा है, काफी बार अपने अंदर अनुभव किया, जैसे कोई भी सिचुएशन होती है कुछ भी होती है, जब मैं कहती हूँ हाँ हूँ जैसे होता है ना, हाँ कैसे हो ये, उसमें जब भी जाती हूँ तो मुझे अपने आप को बड़ा वो लगता है कि हाँ मेरी मुरली कहाँ चली गई, मेरे दिमाग में बात कुछ नहीं आ रहा, जैसे समझ जैसे इधर थोड़े दिन से कुछ चल रहा है। लेकिन जब मैं अपने आप को बैठ के सुनती रहती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, जो कुछ अपने अंदर फीलिंग आ जाती है कि नहीं मैं फुलफिल हूँ। ओके। और बताइए, कोई और बच्चा हूं ही में और क्या ऐड हो जाए? अभी बनना ही है, जैसे अभी इन आत्मा ने कहा, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस वाला मुझे मार्ग लगता है। मुझे जब जब बाबा कुछ कहते हैं तो मैं पुराने अनुभव, जो जो महावाक्यों के अनुभव है, हाँ बाबा तुमने ये कहा ये हुआ, सच में हाँ हुआ, अच्छा ये कहा ये भी हुआ, ये कहा ये भी हुआ, ओके टिक टिक टिक, इसका मतलब ये भी टिक होना ही है, तो वो ओ, निश्चय बनता है। अनुभव से निश्चय पक्का होता है। ठीक ओम शांति। है। ओम मैं शांति। हूँ। अब जैसे आप जब मुरली सुनते हैं, जो बहुत साधारण सा ही है कि जब मुरली सुनते हैं, स्पेशली इस टाइम पे मनन करते हैं, तो वो जब हम मनन चिंतन के लिए बैठते हैं या साइलेंस में बैठते हैं, तो वो खुद ब खुद संकल्प चलते हैं। पहले नहीं था ऐसा। अब वो लगता है हाँ मैं ये हूँ। हाँ वो सतयुग के नजारे से बहुत कम, ये नहीं कि पूरा, लेकिन हाँ अब दिखते हैं। अब वो दिखता है परम धाम, मैं बाबा के साथ कंबाइन स्वयं को फील कर पाती हूँ, तो मैं हूँ ना, मैं हूँ बाबा के साथ। बाद में भी जब पूज्य बनते हो तो आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक। कोई और बोल रहा था क्या कुछ? हाँ दीदी, मतलब मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि जितना हम अपनी आइडेंटिटी से, जितना हमारा गहरा अभ्यास होता है ना अलग होने का, यहाँ तक कि बीके को भी, क्योंकि बीके फॉर्म भी हमारा कोई कंप्लीट स्वरूप तो फुलफिल तो हो नहीं सकता, और दिन भर वो अंदर में जो आप बोलते हो ना निराकारी स्वरूप, उतना हमको ये स्वीकार होता है कि हाँ मैं हूँ। उतना उतना जितना जितना हम यहाँ से ड्रामा लेस होने की जो प्रैक्टिस करते हैं वो उस चीज पर डिपेंड करता है। और वैसे भी मेरी किसी चीज से आइडेंटिटी मैं बनाती हूँ, तो मेरी आइडेंटिटी चाहे माने या ना माने फुलफिल मैं हूँ, तो बस मैं हूँ ना यानी वो आत्मा तो फुलफिल है ही है ना, मेरे माने न मानने से क्या होगा। तो जितना इस चीज पर विश्वास, ऐसे समझ में आ रहा है। विश्वास तभी पक्का होता है जब हमारे पास उसका अनुभव हो जाता है। तो ओम जैसे भी। शांति। ओम शांति। एक छोटा सा अभी मन में संकल्प आया कि हम जैसे होते हैं हम वैसा ही दोस्ती करते हैं, तो मैं बाप समान हूँ। तभी तो बाबा का संग अच्छा लगता है, कहीं जाने को मन नहीं होता, अब लगता है बाबा संग, बाबा संग है तो बहुत अच्छा लगता है, तो बाप समान हूँ मैं।
करेक्ट। अनुभूतियां ही अच्छा लगना ही ना, ये सारे इस बात के इंडिकेशंस होते हैं कि हाँ बनना ही है, निश्चित है, निश्चय ही है। इसी में ही ये पॉइंट आ जाता है ना जो बाबा ने आज ऊपर एक मतलब क्वेश्चन किया है कि फिर जो कच्चा फल होता है उसको चिड़िया खा जाती है। इसी लाइन पे सोचना, क्योंकि आज इस पॉइंट पे मतलब बुद्धि सुबह से इतनी बार अटक गई है कि समझ में मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अटकी हुई है उस पे बुद्धि, क्योंकि बाबा ने कहा सब कुछ है, निश्चय भी है, निश्चिंत भी है, सब कुछ है आप में, फिर भी क्या तब कहते भी फल कच्चा ही है, निश्चय भी है, निश्चिंत भी है, तब भी फल कच्चा ही है। बाद में भी जब पूज्य बनते हो तो आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती, तो वर्तमान भविष्य और पूज्य स्वरूप में हाईएस्ट अर्थात ऊंचे ते ऊंचे हैं। आपके जड़ चित्र उन्हों की भी हर कर्म की पूजा होती है। अनेक धर्म पिता महान आत्मा हुए हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा आप ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा बच्चों की ही होती है, क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्म योगी बन कर्म करने की विधि का फल पूजा भी विधि पूर्वक होती है। कर्म योगी बन कर्म करने की विधि, फल को पक्का बनाने का इक्वेशन, और यू कैन से रेसिपी। जो फल है जो कच्चा है उसको पक्का बनाने की विधि कर्म योगी बन कर्म करना, हर कर्म में। इस संगम समय के पुरुषार्थ की प्रारंभ मिलती है। इस संगम समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है, तो उच्चते उच्च भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कराते हैं। होली अर्थात पवित्रता, होलीएस्ट भी हो तो हाईएस्ट भी हो। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती। जैसे ऊपर में ये बात हुई कि अगर संकल्प में जरा सी भी अपवित्रता है, मुझे सम्मान नहीं दिया, मुझे प्यार नहीं किया, मेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो नजरअंदाज कर दिया, मेरे तो पैर भी नहीं छुए, मुझे तो नमस्ते भी नहीं करी, संकल्प मात्र भी अपवित्रता है, श्रेष्ठ नहीं बन सकती। फॉर सेल्फ ऑल्सो, अपने अपने प्रति भी अगर थोड़ा सा भी अपवित्रता मतलब अच्छे संकल्प नहीं रखते हो, मैं कहाँ, मुझसे कहाँ हो रहा है, मेरा तो अभी ये ठीक नहीं है, मेरा तो अभी वो ठीक नहीं है, एवरीथिंग अपवित्रता। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है। इसलिए आप सबका स्लोगन यही है, पवित्र बनो तो ही योगी बन पाओगे। पवित्र बनो योगी बनो। हम्म तो होली भी यादगार है, उसमें भी देखो पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, जलाने के बिना नहीं मनाते हैं। अपवित्रता को जलाना, योग के अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हो।
योग बना के रखा कि मैं बाप समान हूँ, एकदम शीतल, शांत, पवित्र, पावन, निरसंकल्प, निरसंकल्प, बाप समान निरसंकल्प। इससे योग इस पॉइंट से अपना कनेक्शन बनाते हो तो सारी अपवित्रता, मैं कमजोर, मैं ऐसी माँ, मैं ऐसी बेटी, मैं ऐसी बहन, मैं ऐसी पत्नी, मैं ऐसा ये, मैं ऐसा वो सब अपवित्रता इस योग अग्नि द्वारा जल जाती है। Solved, resolved and dissolved in silent dot. Original बाप समान निरसंकल्प। तो सारे अपवित्र संकल्प इस निरसंकल्प अग्नि में स्वाहा। संकल्प से भी फ्री, संकल्प में भी डिपेंडेंसी नहीं। आप सभी को मोहिनी दीदी की जो बाबा द्वारा संदेश आया है उसका इंग्लिश स्क्रिप्ट अभी मुरली के बाद सुनाऊंगी। बहुत खुशी आप लोग को इस बात की होगी कि उसका एक एक पॉइंट जब आपने संदेश में बोला है बाबा इस संगठन में रेगुलर बोल रहा है, इंडिपेंडेंट। नाउ इज द टाइम टू बिकम इंडिपेंडेंट, उसमें बोला बाबा ने। अब जो परिस्थिति चल रही, जहाँ वॉर, जहाँ नेचुरल कैलेमिटीज, जहाँ घर घर में द्वंद, जहाँ सबके नेगेटिविटी सबसे ऊपर, माना मेरा जो पुराना वो था चोला सोनिया का, उसमें एक बीमारी थी हर्ट होने की सपोजिंगली, है ना। तो और अभी तक बाकी बहुत अच्छे से योग वो करके बहुत सारे छोटे मोटे पुराने छोटे छोटे से जो थे वो सब सारे शायद डिसॉल्व हो गए, बट वो इतना गहरा था, इतना गहरा था कि वो थोड़ा सा रह गया अंश मात्र। तो बाबा कहते हैं अब ये समय है कि वो बाहर आ जाए, वो पूरी तरह बाहर है। ऐसे ही जिस भी का भी जो भी संस्कार बचा हुआ होगा तो ये समय है उसका बाहर आने। मान लो किसी को डर है, किसी की इनसिक्योरिटी है, किसी का मोह है, किसी की बहुत जल्दी फील हो जाने की आदत है, ये सब अब अपना विकराल रूप पकड़ लेगा। तो उसको हैंडल करने का अभी सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है घड़ी घड़ी अशरीरी इंडिपेंडेंट। और पवित्रता को जलाने का योग के अग्नि द्वारा ही पॉसिबल है। उसका यादगार है, वे आग में जलाते हैं और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियों में मनाते हैं। पवित्र बनने का यादगार मिलन मनाते हैं, क्योंकि आप सभी भी जब अपवित्रता को जलाते हो, परमात्मा संग के रंग में लाल हो जाते हो, तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना का मिलन मनाते हो। इसका यादगार मंगल मिलन मनाते हैं। अच्छा, हर त्योहार की एक पॉइंट देख रहे हो आप, हर त्योहार का उसमें पहले सफरिंग है देन हैप्पीनेस है। होली में होलिका दहन, दशहरे में रावण दहन, हम्म, दिवाली के एक दिन पहले भी वो जलाते हैं। और भी सारे धर्म में कोई भी त्योहार आता है उससे पहले समथिंग ऐसे सफरिंग वाला होता है। सेल्फ सफरिंग नहीं होता, बट जैसे 9 दिन व्रत रखा तो नवरात्र मनाए, सफरिंग में ही आएगा वो भी।
पूरी रात जागरण किया तो सुबह आरती करी। मुस्लिम्स में भी होता है, वो पूरी रात अपने आप को मारते हैं बहुत। महाभारत खत्म हुआ, राम युद्ध खत्म हुआ, सबका त्योहार। व्हाट डज इट मीन? सब सोचना बैठ के। जैसे बाबा ने कहा, जलाने के बाद हमें जब भी तो बाबा ने संगम युग में लाके खड़ा कर दिया। उसमें भी दहन तो होगा। हम्म, दहन नीचे का हो रहा है, पर खुशी भी है ना अंदर की, मैं बाप समान हूँ। मतलब ये भी तो एक बाबा ने संगम युग में हमें दे दिया ना, सोमान के तू बाप समान मास्टर है, तो खुशी तो होती है ना। पहले इसमें भी खुशी उसी को हो पाती है जिसके पास अनुभव हो, नहीं तो बच्चे गिर जाते। कभी बाबा बोलते सुनंती कथंती, और उसके हाँ, भागंती हो जाते हैं। उसका कारण यही होता है बिकॉज अनुभव नहीं हुआ। अनुभव अनुभव होते तो खुशी रहती है ना। अनुभव होते हैं तो पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, आपके पास अनुभव। हम्म, इसलिए परमात्म संग का रंग बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो रंग लगाए। कि अगर रंग नहीं आया तो कभी भी सच्ची वाली शुभ भावना शुभकामना हो ही नहीं सकती। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा हर एक से दुआएं लो, दुआएं लो। हम दुआ ले ही तब पाएंगे जब हम आपसे कभी हर्ट ही नहीं हुए। अगर हम आपसे हर्ट हुए हैं तो हम आपको दुआ दे नहीं सकते। सॉरी। हर्टलेस, फीलिंगलेस, इमोशनलेस ही सबसे बड़ी दुआ है। इसीलिए आपको पता है, अगर आप अभी बैठ के पूरी दुनिया की, यूनिवर्स की हर आत्मा के लिए दुआ करो ना, वो पहुंच जाएगी क्योंकि आप उनके लिए कुछ भी गंदा नहीं फील कर रहे हो। पर आप वही दुआ अपने परिवार को देना चाह रहे हो, अपने माँ बाप, भाई बहन, युगल, बच्चा, जो बड़े क्लोज्ड वन है, उनको देना चाह रहे हो, वो पहुंचेगी ही नहीं। नहीं पहुंची, क्योंकि वहां से आप दिन रात हर्ट होते हो। दिन रात आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है। इट्स नॉट रीचिंग देम। इसलिए सीरियसली उन दुआ। हाँ, उन सेंधी सुनिए मैम, तो फिर हम साकार पूरे ब्रह्मांड को ही देना, एक अकेले को क्यों दे ऐसा? वो क्योंकि तो हर्ट ठीक तो है, चलो, हाँ, हर्ट तो है, वो तो ऐसा दे नहीं दो, कि हर्ट नहीं है। वो हम्म। तो हाँ, तो वो तो दे दो, लेकिन हर्टलेस हम्म। होना भी जरूरी है ना। हाँ, आपके वंचित रह जाएंगे ना। सोचो, तो वो पूरी, हर्ट तो धीरे धीरे जाएगा ना। वो जाएगा अशरीरी से, वो जाएगा ड्रामा की नॉलेज से, वो जाएगा सेल्फ काउंसलिंग से, सेल्फ साइलेंस से। मुख के साइलेंस से नहीं, आत्मा, मन के साइलेंस से, बुद्धि का साइलेंस। वेयर आई फ्री एवरीबॉडी विद अंडरस्टैंडिंग, विद काउंसलिंग। मैं हर आत्मा को फ्री करूं। आप अगर खुद वेंटिलेटर पर हो, आप किसी की मदद कर सकते हो? नहीं। तो जब हम ये सारे हर्ट्स, ये सारे फीलिंग्स, ये सारे इमोशंस लेके बैठे हैं, हम जो कुछ भी प्रवाहित कर रहे हैं वो यूनिवर्स तक पहुंचेगा कैसे बेटा? आप सोचो ना। आपकी पावर ही कम हो गई ना। माना एक हेलोजन बल्ब है, चलो सूर्य है, हेलोजन बल्ब तो बहुत दूरी के, बस सूर्य है, उसके आगे बादल आ जाए तो उसकी किरणें आपको छुएंगी क्या? नहीं। तो मेरे पास जब मेरे हर्ट्स का, मेरे इमोशंस का, मेरी फीलिंग्स का, मेरे दुख दर्द का बादल छाया हुआ है, तो मेरी दुआ निकल के जाएगी कहाँ तक? बस थोड़ी थोड़ी रोशनी रहेगी, बट एक्चुअल जो धूप का सेक लगना चाहिए, कीटाणु मरने चाहिए, है ना, धरती में प्राण आने चाहिए, वो कैसे आएंगे? वो तो नहीं आएंगे, क्योंकि बादल है बीच में, हल्का हल्का बस उजाला है, पर धूप अपना कार्य नहीं कर पा रहा। ऐसे ही आपकी प्योरेस्ट एनर्जी जो है,
जो पूरे यूनिवर्स को एक साथ सुखी कर सकती है, वो तब तक कार्य नहीं कर सकती जब तक ये देह सामने खड़ा हुआ है, इतनी बड़ी दीवार। इसीलिए बाबा कहते हैं विदेही बनो, विदेही की प्रैक्टिस करो, अशरीरी की प्रैक्टिस करो, अशरीरी की प्रैक्टिस करो। अशरीरी जहाँ कोई शरीर नहीं है, हर्ट्स का शरीर भी नहीं है, इसकी प्रैक्टिस ही सब कर देगी। आप बस संकल्प डालना शुरू करो ना, आई एम बॉडीलेस, सूक्ष्म से सूक्ष्म बॉडी का मैं परित्याग कर रही, तो आपको सारी सूक्ष्म बॉडीज दिखनी शुरू हो जाए, तो उसका परित्याग कर। अपनी दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ, क्योंकि अगर कोई बद दुआ देता भी है वह तो परवश है, अपवित्रता से, लेकिन अगर आप बद दुआ को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो? सुन लो, बता ही दिया बाबा ने। लो, किसी ने आपको हर्ट किया और आपने उसको मन में ले लिया, तो क्या आप खुश हो, सुखी हो? या व्यर्थ संकल्पों का क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, कौन, इस दुख का अनुभव करते हो? नहीं दिया बाबा ने आंसर। बद दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुखी और अशांत अनुभव कराना। जो बाप दादा की श्रीमत है, सुख दो सुख लो, उस श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। तो अभी सभी बच्चे दुआ लेना और दुआ देना सीख गए हो ना? सीखा? अपने आप को हो फ्री करना ही अशरीरी। दुआ लेना है। हम्म हम्म बाबा कहते प्रतिज्ञा और दृढ़ता, दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो, सुख देना और सुख लेना है। तो यहाँ जब दृढ़ता आती है ना, तो दृढ़ता में कठोरता नहीं आनी चाहिए, अपने साथ कठोर थोड़ी होना है, तो काउंसलिंग करनी। दृढ़ता इस बात की कि मैं इतनी अच्छी अच्छी बाबा की पॉइंट्स निकाल कर अपने आप को काउंसिल करती रहूंगी, तब तक काउंसिल करती रहूंगी, तब तक ज्ञान के पॉइंट्स से उन हर्ट्स को, उन कांटों को फुल बनाती रहूंगी, जब तक वो अच्छे से हील ना हो जाए। नॉट कि अरे कितना करूं, अरे कितना करूं, नहीं। ये दृढ़ता, सहजता से, मिठास से, सरलता से, पूरे पेशेंस के साथ, हम जितना स्वयं के लिए पेशेंट होते हैं, पेशेंस से रहते हैं, उतना ही हम दूसरे के लिए हो पाते हैं। जितना उनके समय खुद सोनिया बहन से, बार बार डिस्टर्ब कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे नहीं, देखना होगा ना वो सब कुछ, उसको देखते देखना हुए मतलब फील करना, मतलब जो भी उसको है अंदर हर्ट उसको देखना ना। सपोजिंगली आपने 5-7 साल पहले मुझे कभी गंदा बोल दिया होगा, ठीक है? उसके बाद आप भूल गए, हम भी भूल गए, क्योंकि उसके बाद हमारा रिलेशन बहुत अच्छा हो गया, ठीक। लेकिन जब जब आप मेरे सामने आते हो ना, एक बार 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए ना, मुझे वो बात याद आती है, ममता आपको ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए था मुझे, चाहे आज जितना भी अच्छा हो, पर उस समय तो उसने ऐसे बोला था। क्लियर हो रही है ये बात? अब हो बैठकर गया। मुझ आत्मा को, उस सीन को एक बार को बाबा के साथ बैठकर इमर्ज करके, उस समय ममता की जो सिचुएशन थी या जो भी था, उसको इमर्ज करके बाबा के सामने रखकर ज्ञान के पॉइंट्स लेने हैं। हो सकता है उस वक्त आप अपने घर से परेशान होंगे, जो मुझे बाद में पता चला हो, या हो सकता है कि बाबा कोई पॉइंट बताए कि बच्चे देखो ऐसा था उस वक्त, ऐसा ना, इसलिए इसके रोल में ऐसा पार्ट आया था। कुछ ना कुछ ऐसी काउंसलिंग बाबा देगा जिससे कि मैं वो वाला जो एक हर्ट है ना, उसको सदा सदा के लिए फूल में कन्वर्ट कर दूं। जब वो कर दिया एक बार ना, अब नाउ दैट मुझे आपको दुआ
देनी नहीं पड़ेगी, इट विल फ्लो ऑटोमेटिक। तो दृढ़ता इस बात की कि मैं अब किसी दुख को अंदर पालूंगी नहीं। मी एंड बाबा विल, कि अब तो मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ, अब तो मैं, बाबा मेरे साथ मुझे बहुत सारे ड्रामा के राज बता रहा है, तो इस राज को भी, क्योंकि बाबा ने कहा है ड्रामा एक्यूरेट है, बाबा ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में जो कुछ हो रहा है उससे सिर्फ भला हो रहा है हर आत्मा का, तो मैं वो थोड़ा ढूंढ ढांड लूं, जिसको हम लोग शुरू में कहते थे ट्रेजर हंटिंग, कि वो ट्रेजर निकाल लो, कि इट वॉज फॉर आवर बेनिफिट। हो सकता है उसके बाद मेरा और आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो गया हो, या उसके बाद हम बहुत सेंसिबली वर्क कर रहे हो, बहुत अलर्टनेस आ गई हो, बहुत कुछ हो सकता है, कुछ तो हुआ ही होगा उससे, है ना। उसको जान लिया तो अब वो कभी भी दुख के रूप में मेरे सामने नहीं आएगा, सदा 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 के लिए फूल बन गया। क्लियर? प्रतिज्ञा और दृढ़ता है। प्रतिज्ञा हिम्मत है, जिसमें हिम्मत है आज से दृढ़ता का संकल्प लेते हैं, दुआ लेंगे, दुआ देंगे, वे हाथ उठा, पक्का पक्का, कच्चा नहीं होना। कच्चे बनेंगे तो कच्चे फल को चिड़िया बहुत खाती है। दृढ़ता सफलता की चाबी है, सभी के पास चाबी है चाबी, चाबी कायम है, माया चोरी तो नहीं कर लेती, उसको भी चाबी से प्यार है। सदैव संकल्प करते हुए ये संकल्प इमर्ज करो, मर्ज नहीं इमर्ज करो, मुझे करना ही है सोनिया को डिजॉल्व पॉइंट ऑफ लाइट में। और एक बाबा का बहुत पावरफुल पॉइंट है कि जब तुम साइलेंस का, बहुत अपने साथ रहने का, अशरीरी का, विदेही का, देही अभिमानी का, आत्म अभिमानी का, इन सारे प्रैक्टिसेस को रेगुलर फॉर्म में करते रहते हो, तो बहुत सारे ऐसे हर्ट्स, बहुत सारे ऐसी दुख की चीजें वो स्वतः ही डिसॉल्व हो जाती है, फिर एक एक को जाके सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बट अगर कोई इमर्ज हो गया, उसको सॉल्व करके खत्म कर दे। ड्रामा के पॉइंट्स इतने पावरफुल हैं, ड्रामा का मंथन इतना पावरफुल है कि वो ऑटोमेटिक बहुत कुछ रिजॉल्व कर देता है, एक एक सीन के पास जाना नहीं पड़ता। इसीलिए बाबा कहते हैं मंथन, याद बड़ी इंपॉर्टेंट है। बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। इमर्ज करो, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजय। ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना, बना बनाया ड्रामा बना हुआ है, रिपीट कर बनाना है। मुश्किल है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या होता है, अपने आप ही सहज को मुश्किल कर देते हो, छोटी सी गलती कर लेते हो। पता है कौन सी गलती करते हो? बाप दादा को उस समय बच्चों पर बहुत रहम, क्या कहें, प्यार आता है। क्या प्यार आता है? एक तरफ तो कहते हो कि बाप हमारे साथ कंबाइंड है, साथ नहीं कंबाइंड है, तो कंबाइंड है का डबल फॉरेनर्स कंबाइन है, पीछे वालों कंबाइन है, गैलरी वालों कंबाइन है, और अभी सब झूठ बोलेंगे इस बाबा कंबाइन। क्यों झूठ है? क्योंकि अगर बाबा इतना ही कंबाइन होगा तो हम सब कर्मातीत अवस्था पर होंगे, है ना। बाबा कंबाइंड है यानी मैं कर्म में हुई नहीं, मैं तो हमेशा कर्म से परे हूँ, निराकार हूँ। बाबा कंबाइन है यानी ना हर्ट है, ना फीलिंग्स है, ना संकल्प है, ओम ना शांति। आकार है, ना आकृति है, ना कुछ ठीक करना। ओम शांति। इसमें बोलते बोलते एक चीज आपको बोलते बोलते ये भी समझ में आया, जैसे आपने कहा कंबाइंड, जब दो चीजों को कंबाइंड करते हैं उसका स्वरूप अलग हो जाता है ना।
वो किसी एक जैसा नहीं होता है, दोनों को कंबाइंड हो, जैसे मान लीजिए पानी और दूध को कंबाइंड करते हैं, तो ना तो वो पानी पानी रह जाता है, ना वो दूध दूध रह जाता है। मिक्स मिक्स वाला जो एक कॉम्बिनेशन बनता है। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन। तो जो बाबा के साथ जब मैं कंबाइंड होती हूँ, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी होनी चाहिए, या वो जो मेरा काम करने का तरीका है, या जैसे बाबा कहता है बी कम, हम अभी तक क्या लेते हैं, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, तो भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है कि कंबाइंड हूँ वो देख लेगा। कंबाइंड में तो आई फील, आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन कि कंबाइंड स्वरूप में दोनों का इक्वलेंट होता है, लेकिन उसका जो बाहर आउटकम निकलता है ना, दैट इज डिफरेंट एंड दैट इज मोस्ट पावरफुल। इसको सोचिएगा। ओम शांति। कंबाइन है। इतना अच्छा मंथन का पॉइंट है। क्या मैं सच में कंबाइन हूँ? आज तो बाप दादा को समाचार मिला कि मधुबन निवासी पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और यहाँ वाले भी अलग हॉल में सुन रहे हैं। तो उन्हों से भी बाप दादा पूछ रहे हैं कि बाप दादा कंबाइन है, हाथ उठा रहे। जब सर्वशक्तिवान बाप दादा कंबाइंड है, फिर अकेले क्यों बन जाते हो? अगर आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिवान है ना। अकेले बन जाते हो तब ही कमजोर बन जाते हो। कंबाइंड रूप में रहो। कर्म में साइलेंस, वाचा में साइलेंस, देखने में साइलेंस, सुनने में साइलेंस, स्पर्श में साइलेंस, प्रेजेंस में ही साइलेंस। कंबाइन। मैं जहां भी, जिस भी जगह पर मैं आत्मा हूँ, वहां बाबा भी है। तो रिफ्लेक्ट कौन होना चाहिए? दूध की पानी। दूध। और रिफ्लेक्ट कौन होता रहता है? रिफ्लेक्ट कौन नहीं, होता बस ये गाना, गाना वो याद आता है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बस। है? मेरे को तो बाबा की बस एक लाइन समझ आती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे जैसे बनोगे, हो जाओगे। बाकी सब झूठ, बाकी सब कहने की बात है। जब सर्वशक्तिवान बाप दादा कंबाइन है, फिर अकेले क्यों बन जाते हो? बट आप कमजोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिवान है ना। अकेले बन जाते हो तो कमजोर बन जाते हो। कंबाइन रूप में रहो। प्योर साइलेंस। बाप दादा हर एक बच्चे के हर समय सहयोगी हैं। शिव बाप परम धाम से आए क्यों हैं? किस लिए आए हैं? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए हैं। देखो, ब्रह्मा बाप भी व्यक्त से अव्यक्त हुए किस लिए? साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे सकते, और आज तो सारा एडवांस पार्टी चला गया। तो जब बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं, तो अकेले क्यों बन जाते हो? बाप दादा के साथ अब पूरी एडवांस पार्टी हमें सहयोग देने को है। मेहनत में क्यों लग जाते हो? 63 जन्म तो मेहनत की ना। क्या वे मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते हैं? मोहब्बत में रहो, लव में लीन रहो। मोहब्बत मेहनत से मुक्त कराने वाली है। मेहनत अच्छी लगती है क्या? क्या आदत से मजबूर हो जाते हो? सहज योगी हैं बाप दादा, विशेष बच्चों के लिए परम धाम से सौगात लाए। पता है क्या सौगात है? तीरी पर बहस्त लाए हैं, हथेली पर स्वर,
हथेली पर स्वर्ग, ये भी पॉइंट आज बहुत चिंतन योग्य है। हथेली पर स्वर्ग क्या महसूस हो रहा है? हाथों में रख दिया। इसके लिए कोई भी तुम्हें किसी युद्ध की, किसी द्वंद की, किसी सामना वामना करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इट इज इन योर हैंड। कहते ना ये आपके हाथ में है। इट इज इन योर हैंड, योर स्टेबिलिटी। अरे हाथ में। इसको थोड़ा और अलग से बिल्कुल, ये कोई चीज आपसे कही, ये तो तुम्हारे हाथ में है, ये तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, ये तो प्रेसिडेंट के हाथ में है, ये तो पुलिस वाले के हाथ में है। बोलते हैं ना, दिस इन योर हैंड्स भाई। बच्चा बोलेगा अरे हमारा क्या है, हम तो मम्मी पापा के हाथ में है। भाई उनके हाथ में है, मुझे जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। अथॉरिटी दे दी हाथ में। तेरी पर बहिष्ठ स्वर्ग की अथॉरिटी दे रहा है भगवान। अथॉरिटी, अथॉरिटी, अधिकार। आपका चित्र भी है ना, राज्य भाग्य लाए हैं बच्चों के लिए, इसलिए बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती। अब किसी को अधिकार दे दिया जाए और वो सोता रहे, यूज ही ना करे अपने अधिकारों। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत मुक्त मोहब्बत में मग्न देखना चाहते हैं। तो मेहनत व माया की युद्ध से मुक्त बनने की आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। जलाएंगे ना, जलाना माना नाम निशान गुम करना। कोई भी चीज जलाते हैं तो नाम निशान खत्म हो जाता है, तो ऐसी होली मनाएंगे। हाथ तो हिला रहे हैं, बाप दादा हाथ देख करके खुश हो रहा है, लेकिन है, लेकिन बोले क्या कि नहीं। मन का हाथ हिलाना, ये हाथ हिलाना तो बहुत ईजी। अगर मन ने माना, सॉरी, मन ने माना करना ही है तो वही पड़ा है। नए नए भी बहुत आए, जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए वे हाथ उठाओ। डबल फॉरनर्स में भी अभी जो भी पहली बार आए हैं, बाप दादा विशेष उन्हों को अपना भाग्य बनाने की मुबारक दे रहे हैं। लेकिन यह मुबारक स्मृति में रखना, और अभी सबको लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई। तो लास्ट में आने वाले भी पहले वालों से लास्ट में आए हो ना, तो लास्ट वाले लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं, छुट्टी है, जा सकते हैं। तो सदा यह लक्ष्य याद रखना कि मुझे अर्थात मुझ आत्मा को फास्ट और फर्स्ट क्लास में आना है। हाँ, वीआईपी बहुत आए हैं। टाइटल वीआईपी का है। जो वीआईपी आए हैं वे लंबा हाथ उठाओ। करीब 150 भारत के मेहमान बाप दादा के सामने बैठे हैं। वेलकम। अपने घर में आने की वेलकम भले पधारे। अभी तो परिचय के लिए वीआईपी कहते हैं, लेकिन अभी वीआईपी से वीवीआईपी बनना है। देखो देवताएं अपने जड़ चित्र वीवीआईपी ही हैं, तो आपको भी पूर्वज जैसा बनना है। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं। रिलेशन में आए जो वीआईपी आए हैं, उठो। बैठे बैठे थक भी गए हो, थोड़ा उठो। अच्छा, वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। एक स्टॉप, बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ। दूसरा स्टॉक जमा करो। दोनों जरूरी हैं। 3 खजाने विशेष जमा करो। एक अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल जमा करो। दूसरा सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं करना भी, उसके फलस्वरूप दुआएं जमा करो। दुआओं का खाता कभी कभी कोई बच्चे जमा करते, लेकिन चलते चलते कोई छोटी मोटी बात में कंफ्यूज हो जा करके, हिम्मतहीन हो करके जमा हुए खजाने में भी लकीर लगा दे। तो दुआओं को खाता भी जमा हो, उसकी विधि संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। तीसरा, सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना या खजाना जमा करना, और सेवा में भी विशेष निमित भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, बेहद की सेवा। मेरा नहीं बाबा, बाबा करावन हार मुझ करन हार से करा रहा है। ये है बेहद की सेवा। ये तीनों खाते चेक करो, तीनों ही खाते जमा है। मेरापन का अभाव हो,
इच्छा मात्रम अविद्या, सोचते हैं इस वर्ष में क्या करना है, सीजन पूरी हो रही है, अब 6 मास क्या करना है। तो एक तो खाता जमा करना, अच्छी तरह से चेक। कहाँ कोने में भी हद की इच्छा तो नहीं, मैं और मेरापन तो नहीं, लेपता तो नहीं, विधाता बनो लेपता नहीं, ना मान ना नाम न शान, किसी के भी लेपता नहीं, दाता विधाता बन। अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, इसलिए मास्टर सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य एक ही समय में कितनी प्राप्तियां कराता है, एक प्राप्ति नहीं, सिर्फ रोशनी देता, पावर भी देता, अनेक प्राप्तियां कराता है। ऐसे आप सभी इन 6 मास में ज्ञान सूर्य बन, ज्ञान सूर्य बन, नॉलेज के पॉइंट्स उन सारी जगह पर लगा दो जहां से अभी तक आप वेंटिलेटर संभाल रहे थे अपना। ज्ञान के पॉइंट्स लगाकर सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें फैलाओ, अनुभूति कराओ। आपकी सूरत को देखते ही दुख की लहर में कम से कम मुस्कान आ जाए, आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए, तो ये टेंशन देना, विधाता बनना है, तपस्वी बनना है। ऐसे तपस्या करो जो तपस्या की ज्वाला कोई ना कोई अनुभूति कराए। सो नाउ व्हाट इज तपस्या? कैन एनीबॉडी अंडरस्टैंड एंड से? अभी तक की मुरली के अनुसार आपको तपस्या, विधाता का अर्थ क्या समझ में आया? तपस्या और विधाता बनने का अर्थ क्या समझ? ओम शांति दीदी। आवाज आ रही है दीदी? दीदी तपस्या का मतलब ज्ञान के इतने अनुभव, और हर पॉइंट, कोई भी सिचुएशन आए तो वो आ रही है और ज्ञान स्वतः ही इमर्ज फॉर्म में उसको डाइल्यूट कर रहा है। वो संकल्प मुझ आत्मा तक पहुंच ही नहीं रहा। मेरी बुद्धि में इतना ज्ञान समाया है, मेरे चारों तरफ सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान इमर्ज। ऐसा लग रहा है कि ऑरा में भी ज्ञान, हर नॉलेजफुल, जैसे अभी आपने ना ज्ञान सूर्य इतनी बार पढ़ा, पर अभी इतना खींचा इस महावाक्य ने बुद्धि को। ज्ञान इतना अंदर घुला हुआ हो कि कुछ भी उसके सामने अब जीवित नहीं। मेरी इस आइडेंटिटी के सामने, दैट आई एम इक्वल टू बाप दादा, उतनी ही संपन्न, उतनी ही संपूर्ण, उतनी ही फुल, उतनी ही संतुष्ट, कि कोई भी दुख, कोई भी अशांति, कोई भी असहयोग उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा। मेरे बाबा मेरे इस संपन्नता और संपूर्णता और फुलफिलमेंट के सामने से वो सारा का सारा मेरे इस किरदार के भीतर, सोनिया रूपी किरदार के भीतर, किसी भी प्रकार का दुख, हर्ट, गिल्ट, असंतुष्टता, इनसिक्योरिटी, फियर, डिजायर्स, इच्छाएं, मान्यताएं,
एक्सपेक्टेशंस, सब 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 स्वतः शांत। अनुभूति कराओ। सबसे पहले तो इन्हीं सबको अनुभूति करानी है। अनुभूति नहीं तो कच्चा फल है। अनुभूति से परिपूर्ण हो तो पका फल है। आपकी सूरत को देखते ही दुख की लहर में कम से कम मुस्कान आ जाए, आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए, तो ये अटेंशन देना है, विधाता बनना है। ये है विधाता। आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए, ये है विधाता। ऐसी तपस्या करो जो तपस्या की ज्वाला कोई ना कोई अनुभूति कराए, स्वयं को ही ना। मेरे सारे हर्ट्स में जो भी मुझ आत्मा के आसपास 63 जन्मों का कीचड़ा है ना, वो सूख जाना चाहिए। रोशनी से वो अंधकार सारा मिट जाना चाहिए। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, so many identities, so many responsibilities, so many things ना around us। बाबा जब दुनिया बोलता है ना, सच बताऊं, बाहर कुछ नहीं दिखता है, भीतर इतनी बड़ी दुनिया दिखती है। बाबा विश्व बोलता है तो भी बाहर नहीं दिखता, अंदर ही दिखता, सारा विश्व में। एंड इतना मेरे अंदर ज्ञान का चर्निंग, ज्ञान की गहराई, ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान के अनुभव हो कि ये जो दुनिया चारों तरफ बनी पड़ी है ना, वो स्वतः ही शांत की अनुभूति करे। लाइक मानो मेरा किरदार है मदर का, मुझे आत्मा को किरदार मिला हुआ है बेटी का ना, मुझे किरदार मिला हुआ है एज अ युगल का। तो ये सारे किरदार अपने आप में एकदम मस्त होते जा रहे हैं, शांत, सुखी, खुश, संपन्न, संपूर्ण, निश्चिंत और हल्का महसूस कर रहे हैं। ऐसी तपस्या करो जो आपकी सूरत देख दुख की लहर में कम से कम मुस्कान आ जाए। ओम शांति दीदी। दीदी अभी ऐसा महसूस हुआ, विधाता मीन्स जब हर तरफ से ज्ञान में डाइल्यूट हो गई मैं आत्मा, इतना डाइल्यूट कि वहां से एक ऐसा एसेंस जिसको वाइब्रेशन, वो इन आंखों से दृष्टि की फॉर्म में स्पर्श से वो एसेंस बह रहा है, जिससे सब आत्माओं को सुकून मिल रहा है। सब आत्माओं को दैट नहीं, इज मुझे। आप आत्मा के साथ सबसे पहले तो सोनिया जुड़ी है ना, पूनम जुड़ी है। हर की आत्माएं तो भी बहुत दूर है। सबसे पहले मेरा मेरा एसेंस फॉर्म सोनिया को शांत कर देना चाहिए ना। ये जो अभी बार बार सोनिया फंसा देती है, फिर मैं बाहर निकलती हूँ, फिर सोनिया फंसा देती है, फिर मैं बाहर निकलती हूँ, जो अप डाउन चल रहा है। हम्म, है ना। ये जो अप डाउन रहता है ना, अभी अभी शरीर में आए, फिर अरे फिर वहां थोड़े से फंस गए, फिर वापस मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर वो थोड़ा सा माँ फॉर्म ने फंसाया, फिर मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये करने की अब खत्म हो जाए। जितनी मैं आत्मा संपन्न, संपूर्ण, संतुष्ट महसूस कर रही हूँ, उतनी ये माँ का रोल भी फील कर रहा है, उतना ही ये पत्नी का रोल भी फील कर रहा है, उतना ही ये मदर का रोल भी फील कर रहा है, पेरेंट्स का रोल भी ऐसा ही फील कर रहा है, बेटी का रोल भी ऐसा ही फील कर रहा है। सबसे पहले तो इसका शांत होना जरूरी है ना, आपकी तपस्या की अनुभूति हो ना। मैं तो जब ना योग में होती हूँ ना, मुझे तो बड़ा ही मजा आता है, पर जैसे ही ना मेरे को आवाज आती है ना, मैं हलचल में आ जाती हूँ। तो दिस इज व्हाट
नहीं, जब अकेले बैठी होती हूँ ना शांति में, कोई ना हो मेरे आसपास, क्या अशरीरी हो जाती हूँ। जहाँ मेरे को कोई लोग से मिलना पड़ जाता है ना, अशरीरी ही भूल जाता है। उस पर भी अशरीरी। ना आपके मान से मैं उछल रही, ना आपकी ग्लानि से मैं नीचे जा रही। मैं वहां भी अशरीरी हूँ, विदेही हूँ। मेरा विदेही पना मेरे हर किरदार ने स्वीकार कर लिया। हर किरदार अब विदेही है, हर किरदार अब अशरीरी है। ओम सबसे शांति दीदी। हम्म, ओम मैं शांति दीदी। मैं खुद कई बार ना, जैसे मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ और मेरे 3 बिंदुओं का जो ज्ञान बाबा देते हैं, मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु के साथ कंबाइन और फिर ड्रामा बिंदु को देख रही हूँ। मतलब पता नहीं, मेरा अपना पर्सनल जो अनुभव है और जितने पर्सन कर पा रहे हैं, जैसे आपने समझाया करने कराने से वो, जैसे आज भी बाबा ने कहा ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, मतलब ये। और अपनी आइडेंटिटी से मुक्त, औरों के हर्ट से मुक्त, किसी के भी स्वभाव, संस्कार, व्यवहार, किसी के पाठ से मुक्त। और सबसे बड़ी बात जो कहते हैं ना, प्रेजेंट में आ जाओ, पास्ट और फ्यूचर से मुक्त, मतलब मैं और मेरेपन से मुक्त। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने परसेंट कर पा रही हूँ, तो इस एक पॉइंट को भी पकड़ लो तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जा रही हैं। विधाता बनना है, तपस्वी बनना है, ऐसी तपस्या करो तो तपस्या की ज्वाला कोई ना कोई अनुभूति कराए। सिर्फ वाणी नहीं सुने, अनुभूति कराओ। अनुभूति अमर होती है, सिर्फ वाणी थोड़ा समय अच्छी लगती है, सदा याद नहीं रहती। इसलिए अनुभव ही अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी बन अनुभव कराओ। जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं उन्हों को हिम्मत, उमंग, उत्साह अपने सहयोग से, बाप दादा के कनेक्शन से दिलाओ। ज्यादा मेहनत नहीं कराओ, ना खुद मेहनत करो ना औरों को कराओ। तो मैं आत्मा किसके संबंध संपर्क में बार बार आती हूँ? सोनिया के संबंध संपर्क में बार बार आती हूँ। इस रोल के संबंध संपर्क में बार बार आती हूँ। वो तो थर्ड पार्टी है। मैं माँ बनती हूँ तो बेटा दिखाई देता है। मैं युगल फॉर्म में आती हूँ तो युगल दिखाई देता है। मैं बेटी फॉर्म में आती हूँ तो मम्मी पापा दिखाई देते। वो तो थर्ड पार्टी हो गए। तो मैं जैसे ही इस देह के या इस आइडेंटिटी के, सोनिया के ही संबंध संपर्क में आई, तो उसके भीतर हिम्मत, उमंग, उत्साह, बाबा का कनेक्शन निमित है ना। तो वाइब्रेशन ऐसी उमंग उत्साह का बनाओ जो गंभीर भी उमंग उत्साह में आ जाए, खुशी में मन नाचने लगे। सुना क्या करना है, देखेंगे रिजल्ट। किस स्थान ने कितना आत्माओं को दृढ़ बनाया, खुद दृढ़ बने, कितनी आत्माओं को हाँ। दृढ़ बने। तो इतना अशरीरी की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं चांदनी फॉर्म में भी ना आऊं, यस, है ना? हम्म, चांदनी भी अशरीरी ही रहेगी। अशरीरी। हाँ। तब उसके बाद माँ वा तो सही, थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड हो गई। इतना अशरीरी और विधेय कि मैं आत्मा हूँ। थैंक यू। साधारण पोता मिल नहीं देखेंगे, भूल नहीं की, झूठ नहीं बोला, कोई भी कर्म नहीं किया, लेकिन कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाया, अनुभूति कराए, दृढ़ता की चाह भी दी। ठीक है ना, करना ही है, करना ही है ना। बाप दादा भी क्यों कहें कि करेंगे, नहीं करना, नहीं करना ही है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पीछे आने वाले आप ही कल कल बाप से अधिकारी बने थे, बने हैं और हर कल बनेंगे। ऐसा दृढ़ता पूर्वक बच्चों का संगठन बाप दादा को देखना ही है। ठीक है ना, हाथ उठाओ, बनना ही है। मन का हाथ उठाओ, दृढ़ निश्चय का हाथ उठाओ। ये तो सब पास हो गए, पास है ना। अच्छा, चारों ओर के दिल तख्त नशीन बच्चों को, दूर बैठे भी परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले बच्चों को, सदा होली अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन दृढ़ करने वाले, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के अंश मात्र से भी दूर रहने वाले महावीर, महावीरनी बच्चों को, सदा हर समय सर्व जमा का खाता जमा करने वाले संपन्न बच्चों।
सदा संतुष्ट मनी बन, संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। दादियों से, दादियां तो गुरु भाई है ना, तो साथ में बैठो, भाई साथ में बैठते हैं। अच्छा है, बाप दादा रोज स्नेह की मालिश करते हैं, निमित है ना, ये मालिश चला रही है। अच्छा है, आप सभी का एग्जाम्पल देख करके सभी को हिम्मत आती है, निमित दादियों के समान सेवा में, निमित भाव में आगे बढ़ना। अच्छा है, आप लोगों का ये जो पक्का निश्चय है ना, करावन हार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, ये निमित भाव सेवा करा रहा है। मैंपन है, कुछ भी मैंपन आता है नहीं। अच्छा है, सारे विश्व के आगे निमित्त एग्जाम्पल है, निमित्त बनाए एग्जाम्पल बना। तो बाप दादा भी सदा विशेष प्यार और दुआएं देते ही रहते हैं। अच्छा, बहुत आए तो अच्छा है ना, लास्ट टर्न फास्ट गया है। अच्छा, डबल विदेशी मुख्य टीचर्स बहनों से सभी मिलके सभी की पालना करने के निमित्त बनते हो, ये बहुत अच्छा पाठ बजाते हो, खुद भी रिफ्रेश हो जाते हो और दूसरों को भी रिफ्रेश कर देते हो, अच्छा प्रोग्राम बनाते हो। बाप दादा को पसंद है, खुद रिफ्रेश होंगे तब तो रिफ्रेश करेंगे, बहुत अच्छा। सभी ने रिफ्रेशमेंट अच्छी की, बाप दादा खुश हैं, बहुत अच्छा। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दादा से याद याद प्यार करते प्यार और नमस्ते, हैं। शुक्रिया शुक्रिया। वरदान, नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भाव। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति और व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में हिला न सके, ऐसे अचल अडोल भाव के वरदानी बनो। क्योंकि कोई भी विघ्न गिराने के लिए नहीं आता, मजबूत बनाने के लिए आता है। नॉलेजफुल कभी पेपर को देखकर कंफ्यूज नहीं होते हैं। माया किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन आप योगाग्नि जलाकर रखो, नॉलेजफुल स्थिति में रहो तो सब विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे और आप अचल अडोल स्थिति में स्थित रहेंगे। स्लोगन है, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी हरण को। प्योरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर ब्रह्मा बाप आदि देव व पहला प्रिंस बने। ऐसे आप सभी फॉलो फादर कर 1 नंबर की पर्सनालिटी की लिस्ट में आ जाओ, क्योंकि ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र है, आपकी श्रेष्ठता व महानता ही पवित्रता। अच्छा, शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।